तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुलदीप सिंह आपका अपने केसीआई परिवार में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे केसीआई परिवार में जो जीडी की बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है वो केसीआई ऐप पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इंक्वायरी भी वहीं पर कर सकता है। और आपको पता है कि आज हम न्यू चैप्टर परसेंटेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि आज क्या चैप्टर में नया है, आखिरकार परसेंटेज है क्या, कहाँ ज़रूरत है इसकी, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है। और आगे भी देखिए, ये हमारा बैच है किसान कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से। आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ बैच पढ़ाया जाएगा और हर एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अगर आप इस बैच को करते हैं तो हर एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, CPU हो या फिर CGL हो। आपको CGL मैथ्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे और GD का बैच तो नॉर्मल है कि आपका हो ही जाएगा। और अगर आप चाहें कि स्टेट लेवल पर भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सारे क्वेश्चन कराएं तो इसमें सारे स्टेट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। रेलवे, NTPC और ग्रुप डी को पॉइंट रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज जो नया चैप्टर है वो है परसेंटेज। देखते हैं परसेंटेज कहाँ क्या जरूरी है। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 1 हो तो भी 100% है, चाहे वो 10 हो तो भी 100% है। मतलब हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जरूरी नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 100% नहीं हो, आप 100% हो। अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं तो आपके लिए 100% है। हो सकता है सामने वाले के लिए कम लगे लेकिन आपके लिए वो इनफ होंगे। तो उसी तरीके से अगर हम देखें परसेंटेज, देखिए परसेंटेज मतलब जब भी कोई दो चीजें समान वैल्यू, जैसे हम ले लें A अनुपात B, दो ऐसी वैल्यू जिनकी अगर हम तुलना की जाए तो वो क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। जैसे सपोज करें A अनुपात B ले लें तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इसको हिंदी इंग्लिश बोलें तो कंपैरिजन हो जाएगी आपकी, और इसी को बोलते हैं तुलना। क्या है, A अनुपात B। अगर इसको A रेशियो B को अगर हम इस तरह लिख दें A/V बराबर 1 तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका फ्रिक्शन बन जाएगा। मतलब ये आपकी भिन्न बन जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फ्रिक्शन। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें 0.AB तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल, या इसी को बोलते दशमलव। अगर हम इसको आगे AY/B को आपका 1 लिखा है, अगर इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आपका ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। जैसे अगर A/B इंटू 100 बराबर ये आपका 100 बन जाएगा। तो जो आपकी A वैल्यू बचेगी, A बनेगी, ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपका प्रतिशत, परसेंटेज। ये बन जाएगा आपका परसेंटेज, प्रतिशत। तो आप देख रहे हैं कि जब दो समान वैल्यू की तुलना की जाती है तो वो होता है आपका रेशियो, अनुपात। और जैसे ही आप उसको इक्वल बराबर कर देते हैं एक के, वो बन जाती है आपकी फ्रिक्शन। अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाता है।
अगर आप पॉइंट में देखें तो वो आपका डेसिमल या दशमलव बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर इसके आगे, देखिए आगे थोड़ी सी और बात है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई, जैसे आपको दी हुआ है 3:4, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे तो बनेगा आपका 3/4 बन जाएगा। अगर इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बराबर आपका यहां 1 बचा इंटू 100। इसी तरह तो होगा अगर हम इसके नीचे 1 लाएं तो देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको प्रतिशत बोलते। अगर प्रतिशत बोलते हैं 3/4 इंटू 100 को, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये जाएगा 25 टाइम्स, आपका ये बना 75%। आया समझ में? मतलब 100 को अगर बोलें तो इसको बोलते हैं 1%, तो अगर 3/4 को देखें तो 75%। तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। और आगे सेम कोई भी नंबर ले लें, अगर हम चाहते हैं कि अभी तो हमने देखा कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें 100 का गुणा कर दें तो आपका परसेंटेज बन जाएगा। अगर कोई पूछे कि परसेंटेज से सर वापस फ्रैक्शन कैसे लाएं, तो बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी चीज जैसे इस तरीके से दिया हो A/B, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 3/4 मान लें तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 3/4 इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत, परसेंटेज। इसको क्या बोलेंगे, 75%। अगर सेम हम चाहते हैं कि 75% को वापस फ्रैक्शन वैल्यू में ले आए तो क्या करेंगे, ये आपका अगर 3/4 आपका है 75%, तो इसको अगर वापस लाना है तो 75। देखिए जब भी हमें परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज अगर हमें हटाना है तो 100 से भाग देंगे। सेम अगर परसेंटेज हटाएंगे 100 का भाग देंगे, ये आपका जितना कटेगा वो वापस आएगा 3/4। कहने का मतलब जब भी हमें अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग करेंगे। अगर किसी चीज को फ्रैक्शन में लाना है तो अपन उसके नीचे लाएंगे। अब नीचे लाने के लिए क्या है, 100 से अगर उसका भाग देंगे, जो भी कटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म वो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। डेसिमल में जाना है तो उससे डिवाइड कर देंगे, जितना जाएगा वो आपका डेसिमल बन जाएगा। तो सेम मतलब अगर देखें कि दो चीजों की जब भी कंपैरिजन की जाती है तो वो आपका रेशियो बनता है, और जब उसको इक्वल 1 कर देते हैं वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। अगर उसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं तो वो आपका परसेंटेज बन जाता है। और वापस अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज हटाना है तो आप 100 से भाग दे दीजिए। मतलब ये चीज बहुत सिंपल है, आपको ये नॉर्मल समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब देखिए आपको अगर थोड़ा सा और बताया जाए आगे, जैसे कोई भी वैल्यू आपकी दी हुई है 20%, अगर दिया हुआ है 20%, अगर इसको आपको लिखना है, कोई कहे इसको फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू में ले जाना है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको 20/100, इसको जो भी कटेगा आपका बनेगा 1/5। मतलब ये आपकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू चली गई। अगर इसको आप डेसिमल में ले जाएं तो इसको क्या बोलेंगे, 0.20, यही बोलेंगे ना। देखिए इसका मतलब भी वही होता है 1/5। देखिए अगर आपका डेसिमल है तो वही आएगा, अगर आपका परसेंटेज है तो वही आएगा। अगर यहां 1/5 लिखा है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका वापस 20% बन जाएगा। तो मतलब अगर डेसिमल हो तो भी फ्रैक्शन वैल्यू बन सकती, परसेंटेज हो तो भी फ्रैक्शन वैल्यू बन सकती, और अगर फ्रैक्शन दिया है तो वो फ्रैक्शन है ही। आए समझ में गाइस? तो नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, जैसे 20%
इसको क्या बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर लिख दिया जाए 20% मोर, और इसी को अगर लिख दिया जाए 20% लेस, तो देखिए मोर मतलब क्या होता है अधिक, लेस मतलब कम। तो देखिए 20% को आपको क्या बोलेंगे, 20/100 बराबर 1/5, यहां आपका कट जाएगा 1/5 टाइम। इसको सेम इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप 20%/100, इसको काटेंगे आप तो 1/5। अब देखिए जब आपके सामने लिखा हुआ है 1/5, वो भी आगे मोर लिखा हुआ है मतलब अधिक, देखिए कोई भी वैल्यू अगर 1/5 अधिक है, वो कहना चाहता है कि जो आपका 5 है नीचे 1/5, तो जो आपका नीचे वैल्यू दी हुई है वो तो रियल नंबर है, और बढ़ कितना रहा है आपका ऊपर वाला, ये क्या हो रहा है, ये आपका मोर है। मतलब अगर नीचे की आप रियल वैल्यू है पर उसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा 6/5, जो कि आपका 20% मोर है। मतलब ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी कह दे 20% मोर, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि 1/5, मतलब कि एक ज्यादा है 5 से, तो आपका बनेगा 6/5। सेम अगर वो कह दे 20% लेस, अगर वो इसी में कह दे कि 20% लेस, देखिए इसमें कह दिया अगर 20% लेस, तो आपका क्या है, आपको पता है कि 20% को क्या बोलते हैं 1/5, मतलब अगर रियल नंबर आपका दिया हुआ है 5, रियल नंबर आपका 5 है, तो लेस कितना हो रहा है 1, तो आपका आप बताइए 5 में से अगर एक घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 4, तो आपका जो रियल वो बनेगा फ्रैक्शन वो बनेगा 4/5, जो कि इसका कहने का तात्पर्य है कि 20% लेस। कोई भी नंबर ले लें, आप 25% भी ले सकते, 16/2/3 भी ले सकते, जैसे आप चलिए एक तो 20% होगा, आप चाहते हैं कि 16/2/3 लेना है। आप देखिए आपको पता होना चाहिए कि 16/2/3% को क्या बोलते हैं। अगर इसमें हम कर दें 16/2/3% मोर, तो आप बताइए 16/2/3% को क्या बोलेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि इसको 1/6 बोलते हैं। कैसे, आप देखिए 16 का इसमें गुणा कीजिए, 48, 48 + 2 50 बनेगा आपका बटे 3। अब देखिए ये आपका परसेंटेज लगा है, अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज हटाएं तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे बटे 3 इंटू 100, आपका ये कटेगा 2 टाइम्स, आपका बनेगा 1/6, मतलब 16/2/3 को क्या बोलते हैं 1/6। तो देखिए यहां अगर देखें तो 1/6 मतलब ये आपका क्या है रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, और बढ़ कितना रहा है एक, एक आपका बढ़ रहा है, तो टोटल आप 8 जोड़ेंगे तो 7/6, ये आपको हो जाएगा आंसर। अब अगर इसी तरीके अगर कह दे कि 16/2/3% लेस कह दे, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 1/6, मतलब अगर 6 रियल नंबर है वो एक वो कम कर रहा है, तो आपका बनेगा 5/6, जो कि 16/2/3% लेस है। इतना आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। देखिए गाइस ये तो आपका इतना हो गया, आगे देखते हैं क्या है। आगे सबसे, अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है तो थोड़ी सी बातें हैं कि हमें या तो वो चीजें याद होनी चाहिए, जैसे आपका पूछ दे कोई 1/2 कितना होता है कितने परसेंट, 1/3, 1/4 कितने परसेंट हो जाता होता है, तो या तो आपको याद हो, याद होंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें 100 से गुणा कराइए फिर जो बनेगा आपका बन जाएगा, है ना।
तो अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम 1 लिखें, 1 को क्या बोलेंगे, 1 को बोलेंगे 100%। 1/2 लिखें, आपका ये होगा A1 1/2 बराबर 50%। 1/3 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 33 सही 1/3%। 1/4 इसको क्या बोलेंगे, 25%। 1/5 इसको क्या बोलेंगे, 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 इसको बोलते हैं 12.5%, यानी 12.5%। आगे देखें ये क्या है, इसमें अगर और देखें 1/9 इसको क्या बोलेंगे, 11 सही 1/9%। 1/10 इसको बोलते हैं 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 1/12 को क्या बोलेंगे, 8 सही 1/3%। अब देखिए 1/13 मतलब आगे अगर ये आपको 20 या 25 तक याद होंगे तो आपके लिए बेटर होंगे। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। आगे 1/16 भी हो सकता है 1/4%। इसी तरीके अगर आप चाहते हैं कि 1/20 का अगर देखें क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा 5%। 1/25 ये आपका क्या होगा 4%। 1/15 50 ये बनेगा 2%। तो जो ये परसेंटेज है ये बेसिक आपको याद होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो ये बेसिक से परसेंटेज है, अगर याद होंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर याद नहीं होंगे तो भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग उठा लीजिए कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी यहाँ से ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए। हम चाहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से करिए 49 एक 50 बनेगा आपका 50/7। आप परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे 2 बार कटेगा आपका बनेगा 1/14। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी ला सकते हैं। समझ में गाइस? तो ये आपके परसेंटेज हैं और कभी कभी और भी ज्यादा बड़े बड़े परसेंटेज दे देता है उन्हें, लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, अगर हम इसी को देखें, अगर लिख दें हम 1/9%, तो अगर इसको पूछेंगे क्या बोलते हैं इसको, देख रहा है कि आपने तो इतनी याद किए थे अब इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बहुत सिंपल है, इसको आप देखिए इस तरीके से देखिए। पहले इसमें क्या है 100 छुपा है, आपका 100 ले लीजिए। फिर क्या है आपका सिंपल फॉर्म 60 छुपा है, 60 को आपको पता होगा क्या बोलते। फिर क्या बना आपके देखिए 100 160 निकल गया 171 है, आपका बचा 11। मतलब आपको तीनों वैल्यू पता चल गई। आपको पता है कि 100% को क्या बोलते 1, यहां पे लिखेंगे आप 1 प्लस 60% को 3/4
5 प्लस इसको क्या बोलते 1/9, मतलब 100% को 1 बोलते, 60% को 3/5 बोलते और 11 सही 1/9 को 1/9 बोलते हैं। अब सेम है आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए बटे में करके, आपका ये बनेगा 77/45, जो कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू पूछती जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे याद हैं। नहीं भी है तो देखिए इसमें फिर से करिए, वही इसका गुणा करिए प्लस ऐड करके जो भी आए बटे 9 करके, उसमें 9 में 100 का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 77/45। तो गाइस उम्मीद है कि ये सारे परसेंटेज आपको समझ में आ गए होंगे, और जो भी नहीं आए होंगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमारे ऐप पर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो बेसिक से परसेंटेज थे जो आपको याद होने चाहिए। एक दो बार आप घर पे जाके ट्राई करेंगे, लिखेंगे तो जरूर आपको सारे के सारे परसेंटेज याद हो जाएंगे। और जैसे ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे कि 16 सही, 2/3% को क्या बोलते, 25% को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में, मतलब हर परसेंटेज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता रहेगा। तो आगे देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। आप पढ़ पा रहे होंगे, उम्मीद तो है कि सारे लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 10th या 12th पास करके तो आए होंगे नॉर्मल, और तभी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो हिंदी तो आपको बेसिक सी बनती ही होगी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x का 20% बराबर y का 50%, मतलब x का 20% बराबर है y के 50% के। तो आप पहला क्वेश्चन है x y का कितना प्रतिशत है समझ में। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x - y अपॉन 3x + y, मतलब दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसमें से आपके पास एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। वो कहना चाहता है x का 20%, आपको पता होना चाहिए जैसे x का मतलब 20 गुणा 20, अगर प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग देंगे बराबर, अगला होगा y का मतलब गुणा 50/100। अब देखिए जो कटता है आप काट दीजिए, देखिए 100 से आपका 100 कट जाएगा, आपका यहां बनेगा x इंटू 20 बराबर y इंटू 50, 0 से 0 कट जाएगा, आपका बनेगा x बटे y बराबर 5/2। अब ये क्या बन गया, आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, या इसी को रेशियो भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर x/y है। अगर तो देखिए x का जो आपका मान होगा वो क्या होगा 5, y का मान कितना होगा 2, तो x बराबर आपको क्या रखना है 5, y बराबर 2 रखना है। आप देखिए मान में रखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले कह रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। देखिए थोड़ी बहुत समझा दें, देखिए जब इस तरीके से आए कि लिखा हुआ आपका 20 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, जब भी इस तरीके से लिखा हो तो वो कहना चाहता है कि क्या 20 50 का कितना प्रतिशत है। तो जो भी पूछे कौन है 20 किसका है 50 का, जिसका पूछे वो नीचे, जो पूछे वो ऊपर। तो 20 50 का कितना प्रतिशत है आप बताइए, यहां 100 लगाइए गुणा में, ये 2 बार जाएगा, ये आपका बन गया 40%। तो 20 50 का 40% है। अगर सेम पूछ दे कि 30 60 का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 60 का कितना प्रतिशत है। देखिए 30
बटे 60 इंटू, आपको प्रतिशत लगाना है, 100 से गुणा करिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा और 2 से 50 बार जाएगा, तो आपका ये बनेगा 50%। और 50% को आप जानते हैं कि जस्ट आधा होता है, तो 30-60 का क्या है, आधा है, यानी 50% है। सेम वही है, 20-50 का कितना प्रतिशत है, 40% है। वही आपको पूछ रहा है कि जो x से 5, वो कहना चाहता है 2 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बताइए। सेम करना है आपको, यहां जो पूछा है वो ऊपर, किसका पूछा है, 2 का इंटू 100, काटिए आप किसको 50 बार, बराबर 250%, जो कि आपका आंसर ए मैच कर रहा है। मतलब अगर ऑप्शन देखें तो ए आपका तो मिल गया, अगर आप दूसरा सॉल्व नहीं भी करते हैं तो आप आंसर ए लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें दूसरा भी सॉल्व करना है, तो आप देखिए x का मान कितना था 5, y का मान 2 था, तो ए हो गया आपका ए नंबर। अगर आप चाहते हैं कि v भी सॉल्व करें तो देखिए दिया है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई। देखिए x का मान रखिए 3 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 2। आपको पता होगा कि 15 में से अगर 2 जाएंगे आपकी 13 बचेगा, यहां पर 17 बचेगा, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो देखिए एक बार अपने आप से खुद लगाइए, घर पे जाके जो भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास हमेशा ये वीडियो अवेलेबल बना रहेगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन था, कह रहा था x का 20% बराबर है y का 50%, तो पूछा है कि x y का कितना प्रतिशत है, 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो आपने सबसे पहले x का 20% बराबर y का 50% निकाला, इसके बाद आपने x अपॉन y निकाला, x का मान आपका 5 आया, y का मान 2 आया। अब पूछा था कि 5-2 का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताया कि कौन किसका कितना प्रतिशत होता, आपको साइड में बता दिए 2 क्वेश्चन। सेम 5-2 का कितना प्रतिशत हो गया, 50%। अगला क्वेश्चन था कि 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो x का जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, y की जो वैल्यू थी वो ही पुट कर दी, जो आपका आंसर बना वो बना 13/17। तो गाइस पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आपके पास वीडियो हमेशा रहेगा, दोबारा भी देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, ये है आपके सामने, आप पढ़िए इसको जब तक, देखते हैं किस किस को बनता है। उम्मीद है सबको बन जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, दूसरा है x प्लस वाई का 16 सही 2/3% बराबर है x माइनस वाई के 60% के। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि सॉल्व तो करा ही देंगे। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस वाई की। देखिए आपको कहा है x प्लस वाई का 16 सही 2/3% बराबर है x प्लस वाई के 60% के। आपको पता होगा, देखिए 16 सही 2/3% को बोलते हैं 1/6। अगर आप चाहते हैं ऐसे नहीं भी करना है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई इंटू 16 × 48 2 50/3, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 60/100। जो कटता है काट दीजिए, जो बचता है वो देखेंगे। 100 से आपका 100 कट जाएगा, 0 से
जीरो कट जाएंगे आपकी, आपका यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई इंटू 5/3 बराबर है x, यहाँ पर गाइस आपका क्या था, यहाँ था आपका x माइनस वाई, यहाँ पर था x माइनस वाई, यहाँ बचा x माइनस वाई इंटू 6। अब देखिए यहां से आप क्या करिए कि इसके बटे 1 कर लीजिए, तो यहां पर आप कैंचीदार गुणा करा दीजिए, तो जो बचेगा आपका 3 का यहां पे गुणा कराइए और 5 का इसमें कराइए, तो आपका बनेगा यहां पर 5x प्लस 5y बराबर आपका बनेगा 6 से 3 में गुणा कराएंगे 18x माइनस 18y, मतलब अगर y को इस साइड लाएं x को साइड ले जाएं तो बचेगा 13x बराबर 23y, x बटे y का जो मान निकलेगा वो बनेगा 23/13। तो आप देख सकते हैं कि जो x अनुपात y निकला वो निकला 23/13। सबसे पहले x प्लस वाई का 16 सही 2/3% निकाला, इसके बाद x माइनस वाई का 60% और फिर x बटे y निकाल लिया। अब देखिए पूछा है मान कि 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस y का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि x का मान कितना है 23, y का मान 13, आप इसमें पुट कीजिए 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 13 डिवाइड बाई 3 इंटू 23 प्लस 13। आप सॉल्व कीजिए इसको, 23 का आपको बेहतर से तरीके से पहाड़ा या टेबल आती होगी, यही उम्मीद है। 23 क्या होगा आपका 69 प्लस माइनस है आपका माइनस 13 दूना 26 बटे 69 प्लस 13। आप इसको सॉल्व कर सकते, 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, यहां पर 12 की 2 6 7 1, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 43/82, जो कि आपका आंसर बी है। तो गाइस उम्मीद है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब बहुत नॉर्मल सा था वैसे ही। x प्लस वाई का 16 सही 2/3% बराबर x माइनस वाई का 60%, तो x प्लस वाई का 16 सही 2/प्रतिशत निकालेंगे बराबर में x माइनस वाई का 60%, जो x अपॉन वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 23/13 है, और x का मान आप रखेंगे 3x में और y का मान रखेंगे 2y में, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 42/82। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मतलब ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ये बनने ही बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं सेम टाइप के आ रहे हैं आपके सामने। ये कहना चाहता है a का x% बराबर b का y%, इफ x% ऑफ a बराबर इक्वल y% ऑफ b, देन z% ऑफ b कितना है, मतलब a का मतलब गुणा x% बराबर b का y%, ये कहना चाहता है बराबर है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। वो सीधा कह रहा है a का x% बराबर b का y%, आप यहां से निकालिए। आगे वो कह रहा है नेक्स्ट, तो b का z% कितना होगा, आपको क्या करना है यहां से b का मान निकालना है। आप देखिए 100 से 100 कट गया, यहां पर बचा ax बाई y बराबर b, देखिए इतना आपका b का मान निकल आया। अब वही रखना है आपको वैल्यू की, b की जगह कितना रखना है ax इंटू जेड बटे b इंटू 100।
अब तो आपका आंसर कौन सा मैच करेगा, ए एक्स जेड अपॉन, देखिए नहीं यहां पर वाई है, मिस्टेक कर गई थोड़ी सी, यहां पर वाई है क्योंकि आपकी वैल्यू ए एक्स बटे वाई आई है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी नंबर। मतलब सिंपल सा था, ए का एक्स परसेंट बराबर है बी के वाई परसेंट के। तो पूछा है कि बी का जेड परसेंट कितना होगा। देखिए बी का जेड परसेंट में बी हमें फाइंड करना है, तो बी का जो मान निकला वो निकला ए एक्स बाई वाई, जो कि आपका बी का जेड प्रतिशत में रखना है। तो आपको मिल जाएगा कि जो भी इस आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स जेड अपॉन 100 वाई। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल था, पहले और दूसरे जैसा ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम है, इसमें रेशियो पूछा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आप जब तक इसको आप सॉल्व कीजिए, किस किस बच्चे का आंसर आता है देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 15% ऑफ वाई देन एक्स रेशियो वाई इज व्हाट। मतलब x का 25% बराबर है y का 15% के, तब x अनुपात y कितना होगा। सेम क्वेश्चन, देखिए जो 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको उसी पे है। उसमें भी हर में देखिए वो आपको रेशियो निकालना पड़ा, इसके बाद सॉल्यूशन किया गया है। इसमें भी आपको ओनली सॉल्व नहीं करना है लेकिन रेशियो वन निकालना है। आप बेहतर तरीके से देखिए, यहां x का 25% हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, बराबर y का 15/100। x का 25% बराबर y का 15%। आप 100 से 100 काट दीजिए, x इंटू 25 बराबर y इंटू 15। देखिए आप रेशियो निकालिए, x बटे y बराबर 15/25। क्या ये किसी से कटता है। एक ऐसे पहाड़ा बताइए टेबल में जो दोनों कटते हों, एक ऐसी संख्या से, वो कटते हैं आपसे 5 से। 5 से जाएगा 3 टाइम्स, जाएगा 5 टाइम्स। तो आपका जो रेशियो बना x रेशियो y वो बना 3/5। गाइस आपका आंसर है 3/5, जो कि आंसर डी है आपका। तो बहुत सिंपल सा था, कहना चाहता है x का 25% बराबर है y के 15% के, तो x अनुपात y का रेशियो कितना होगा। अगर आप यहीं पे भी करना चाहते हैं, देखिए परसेंटेज से आप परसेंटेज हट जाएगा, आपको पता है यहां से 5 टाइम जाएगा, यहां से 3 टाइम्स, तो जो x का मान होगा वो इस साइड आता है, जो y का आएगा वो इस साइड, तो आपका जो बनेगा 3/5। अगर आप जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखेंगे आंसर करेंगे। लेकिन अभी तो आपका बैच बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है, तो यही सोच के चल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट होंगे वो पहली बार पढ़ रहे होंगे, और जिन्होंने दूसरी बार भी पढ़ लिया है वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि लास्ट में अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखते हैं 4th नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। कहना चाहता है व्हाट इज द ड्यूटी ऑन गुड्स वर्थ ₹62 एट 2.2%। मतलब 2.1/2% की दर से ₹6200 की कीमत की वस्तुओं पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात करिए। क्वेश्चन आप पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए अगर किस किस को बनता है, फिर देखते हैं, तो बताएंगे तो हम जरूर ही। ड्यूटी मतलब टैक्स। कहना चाहता है कि जो
आपकी कीमत है रियल, उस पर टैक्स कितना लगेगा। टैक्स की उसने दर दे दी है, आपको जो रेट दी हुई है वो है 2.5%। निकालिए। देखिए देखिए आपकी जो कीमत है वो कितनी है, 6200 रुपये, और उसका कितना टैक्स देना है आपको, 2.5%। 2.5% को बोलते हैं 5/2। आप प्रतिशत हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 0 0 यहाँ काटिए, 2 से काटेंगे आपका 3 टाइम्स, यहाँ जाएगा 1 टाइम्स। आपका जो आएगा वो आएगा 31 इंटू 5 बराबर 5 और इंटू 5, मतलब 155, 155, जो कि आपका आंसर डी है। तो जो ड्यूटी या टैक्स लगेगा कीमत पर वो 155 रुपये हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था कि कह रहा है कि 2.5% की दर से 62 रुपए की कीमत वाली वस्तुओं पर लगने वाली टैक्स कितना होगा, आपका 155 रुपए। 2.5% मतलब आपको प्रतिशत निकालना, तो स्टार्टिंग से ही बताया था कि किस तरीके से प्रतिशत हटाते हैं। जब भी परसेंटेज हटाएंगे आप भाग 100 का देंगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो जो ड्यूटी आई वो आपकी आई 155। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, 20% ऑफ हार्ड नंबर इज 75। मतलब किसी संख्या का 20% 75 है, या किस संख्या का 20% 75 है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 75 किस नंबर का 20% है। तो देखिए नंबर आपको पता नहीं, मान लीजिए वो संख्या है x, x का 20% बराबर है 75 की, वो ये कहना चाहता है। आए समझ में। देखिए आप कुछ नहीं, x आप परसेंटेज हटाइए, 20/100 बराबर 75, काटिए इसको, इससे जाएगा आपका 5 टाइम्स, आपका बना x y 5 बराबर 75। इसका नीचे करके मल्टीपल गुणा कीजिए तो आपका x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 25 और 37, 375। ये आपका एक लाइन का क्वेश्चन था और आसानी से हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से, मतलब सीधा रेशियो में ले जाके करें, तो आपको पता होना चाहिए टाइप सेकंड। आप देखिए 20% को क्या बोलते, 1/5। कैसे, आप देखिए सबसे पहले तो 20/100 यहां काटेंगे तो आपका बनेगा 1/5। मतलब अगर आपको परसेंटेज सीधे सीधे याद है कि 20% बराबर 1/5 होगा, तो आपको बताया था कि नीचे की जो होती है रियल नंबर होती है। तो आपको दिया है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 75 और आपको 5 की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कीजिए, बराबर है 75 इंटू 5, आपका बनेगा 375। जो रियल नंबर है आपकी वो हो जाएगी 375। तो गाइस 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा आपको अभी बताएंगे। जिसको आज समझ में आ गया है वो एक बार अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन और देखिए कहाँ समझ में नहीं आया है और पूछ भी सकते हैं अभी। तो आपका है x का 20% बराबर 75, तो पूछा है कि x का मान कितना होगा। मतलब किसी संख्या का 20% 75 है, तो पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो आपको दोनों तरीके से बता दिया गया है, जो भी बेटर हो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, जो कि आपको जीडी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब लेवल इनसे ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत टच करेगा ऊपर के लिए,
कह रहा है यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही है कि आमों की संख्या आप x मान लीजिए और जो कि बराबर है 1360 के। तो देखिए माना कि आमों की संख्या x थी, x का 17% बराबर है 1360। अब पर फिर से वही है कि x इंटू 70 परसेंटेज हटाएंगे 100 का गुणा वो भाग बराबर 1360। आप देखिए यहां पर ऐसे करके एक गुणा कर दीजिए, x इंटू 70 बराबर 1360 इंटू 100। ये तो आपको बनते ही होगा। अगर x का मान निकालना है तो आप देखिए 1360 20/17। अब आपको 17 का टेबल आना ही चाहिए। उम्मीद है कि सबको 17 की टेबल आती होगी। तो x बराबर 70 से काटेंगे 8 बार, ये जाएगा आपका 8000, जो कि आपका आंसर ये हो जाएगा। मतलब अगर बेसिक तरीके से देखें तो आपका फर्स्ट टाइप ये हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल तरीके से और, तो आप देखिए यहां दिया है 75% की वैल्यू 1360, मतलब 70% की वैल्यू 17 की 1360 है। तो आप 100% की वैल्यू तो निकाल ही सकते नॉर्मल। आप देखेंगे 1% बराबर क्या होगा, यहां इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, 1360/17। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1360/17 इंटू 100। आपका काटेंगे यहां बनेगा 8 और 30, जो कि टोटल आमों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8000। तो दोनों तरीके से आपको ये भी बता दिया गया है। जो भी आपके लिए बेटर हो आप कर सकते, मतलब दोनों तरीके सिंपल है, ये यार कोई बड़ा तरीका नहीं है। देखिए आप देखेंगे कि दोनों तरह x का 17% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, बराबर में 1360। अगर आपको 17 का पहाड़ा आता है तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। सेम वही है, 17 की वैल्यू 1360, 100 की वैल्यू निकालनी थी, आपको आ गया। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको आज समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिए बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन, आप पढ़िए जब तक इसको। पढ़िए आप जब तक इस क्वेश्चन को। देखिए कहना चाहता है आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी अ लेडी इज लेफ्ट विद ₹93। हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट। मतलब कि 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास ₹93 शेष बचते हैं। तो वो पूछना चाहता है प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। मतलब आप देखिए, आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए या फिर 100 मान लीजिए। देखिए आप मान लीजिए कि यहां पर उसके पास पहले 100% राशि थी, उसने कितनी खर्च कर दी, 69% खर्च कर दी। अब आप बताइए किसी व्यक्ति के पास ₹100 थे, अगर वो 69 खर्च कर दे तो उसके पास कितने बचेंगे, 31। कैसे, 100 माइनस 69, ये आपका 12% तो है ही, बराबर ये चाहे बनेगा 31%। आपका उसके पास कितने बचे, 31%, जो कि वैल्यू है आपकी ₹93 के बराबर, ये बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, तो आपको पता होगा कितनी थी, 100 थी। तो आप 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 93/31, और 100% की वैल्यू 93/31 इंटू 100। ये आप काटिए 3 टाइम्स, जो आएगा आंसर आएगा वो आएगा 300, जो कि आपका आंसर ए है। तो मतलब इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आपको वही है कि 100 में से अगर आप
69 खर्च कर देंगे, बचेगा कितनी 31, जो कि आपका वैल्यू है 93 के बराबर। अब देखिए परसेंटेज एक साइड रखिए और वैल्यू है वो एक साइड रखिए। तो आप 100% की वैल्यू पूछी थी तो आपको नॉर्मली 31 की वैल्यू 93, 1% की वैल्यू 93/31, 100% की वैल्यू 300। तो उसके पास जो प्रारंभ में कितने थे 300 राशि थी और उसने 69% खर्च कर दी। अब औरत के पास कितनी बची 93 रुपए बची थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है जो वो कहना चाहता है गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत में 12.5% की वृद्धि होती है, यह वृद्धि ₹5 के बराबर है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक व नई कीमत, मतलब वही है कि मार्केट में कोई चीज अगर 10 रुपए पर केजी थी, इसके बाद उसने 15 कर दी, तो जब कितनी वैल्यू बढ़ाई 5 रुपए बढ़ा दी, कितने पर केजी पर, और जो वैल्यू बढ़ाई गई वो कह रहा है कि 5 के बराबर है। मतलब देखिए कोई भी वैल्यू अगर आपको पता हुआ कि 12 सही 1/2% को क्या बोलते परसेंटेज में, पता है क्या होगा, ये होगा आपका 25/2। आप परसेंटेज हटाएंगे यहां पर 100 लगाएंगे, ये बनेगा आपका 1/8। अगर आपको याद है सीधा तो आप यहां कह सकते कि 12.5% 1/8 होगा। मतलब कि जो ये क्या है इसका रियल नंबर है या रियल वैल्यू थी, बढ़ाई कितनी उसने 1, और 1 कितनी बढ़ गई आपकी 5 की। मतलब कि अगर उसकी वास्तविक कीमत वास्तविक कीमत 8 रुपए थी, और अभी कितनी है वर्तमान, वो देखिए जो वास्तविक थी वो 8 थी, बड़ी कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी 9। अब देखिए 8 से 9 हो गई है, कितनी बड़ी है यहां पर आप देखेंगे 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो आपको पूछा है कि पहले की कीमत कितनी थी, पहले वास्तविक कीमत थी आपकी 8, तो 8 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 8 की वैल्यू 8 का दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, 5 × 8 बराबर 40। आपका यहां पर निकलेगा 8 की वैल्यू 40, और यहां पर 9 की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां से 9 की वैल्यू 5 × 9 बराबर 45, जो कि आपकी निकलेगी 45 रुपए। मतलब कि किसी चीज की कीमत या किसी भी गेहूं हो चावल हो चीनी हो कुछ भी हो, अगर पहले उसकी कीमत 8 रुपए पर केजी थी, बाद में 9 रुपए पर केजी कर दी, तो कितने रुपए बढ़ाया यहां पर रेशियो में 1, तो जो 1 रुपए बढ़ाया वो आपका 5 रुपए के बराबर है। अब बताइए कि अगर 1 रुपए 1% की वैल्यू या रेशियो में 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगा, तो 1 को अगर 8 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे 5 से, और उस साइड 5 में 8 से गुणा कराएंगे बराबर में तो वो 40 बनेगी, और 9 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 45 बनेगी। तो बेसिक सा क्वेश्चन था कि वास्तविक कीमत क्या थी और वर्तमान कीमत क्या है, दोनों आपको पता चल गई। तो पहले आपकी क्या थी 40, अब कितनी हो गई नई कीमत, इसी को बोलते ये हो गई आपकी प्रारंभिक कीमत, इसको बोलते हैं न्यू नई कीमत, ये न्यू कीमत। वही मतलब प्रारंभिक वास्तविक नई वर्तमान या अभी की कीमत, तो वो आपके सामने है। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जिसको भी नहीं आ रहे हैं आप घर पे जाके इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते अच्छे से, 2 से 3 बार तो आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहना चाहता है if 64 is added in a number then number becomes 116% of itself, find the number। मतलब किसी संख्या का 64% जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की नहीं, किसी संख्या यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, स्वयं की कितनी हो गई वो 116। मतलब कोई संख्या अगर अपने आप में 100% थी तो उसमें इतना जोड़ दिया कि 116 हो गई स्वयं की, वो कितनी हो गई अपने आप में 116%। आप बताइए कोई संख्या संख्या पहले 100 थी, अब वो 116% हो गई, कितनी ऐड किया उसने? आपको यहां दिख रहा होगा कि सीधा सीधा 116 माइनस 100 बराबर 16% ऐड किया। तो वही कहना चाहता है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो 16% की वैल्यू आपकी कितनी है? 64। 1% अगर निकालेंगे 64/16, अगर 100% वो निकलेगा 64/16 इंटू 100। ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, तो आपकी बन जाएगी वैल्यू 400। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले कोई संख्या 100% थी, बाद में 116% हो गई, तो कितनी बढ़ गई आपकी? 16 बढ़ गई। तो जो 16 बढ़ी है परसेंटेज में वो आपकी 64 के बराबर है, क्योंकि 64 वो जोड़ रहा है, तो 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको बनना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए जब तक। देखिए फिर से वही है, इसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या पहले 100% थी, तो बाद में कितनी हो गई? वो आपकी बन के 130% हो गई। पहले कितनी थी? तो बाद में 130, कितनी बढ़ गई आपकी? 30%। जो 30% की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 390 पर। 1% की वैल्यू 390/30। 100% की वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 13 इंटू 100 बराबर 1300। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो गाइज जो भी क्वेश्चन थे आज के 10 क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से, अगर आप इनको 2 से 3 बार सॉल्व करते हैं तो आपको ये दोबारा उम्मीद है नहीं करने पड़ेंगे, मतलब बेहतर तरीके से आप इनको एक भी बार में सॉल्व कर सकते हैं। जो भी परसेंटेज था वो आपको बता दिया गया है, और आप घर पे जाइए ट्राई कीजिए इनको अच्छे से। और आपको जैसा कि पता है कि हमारे कोचिंग सेंटर में आपके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन की फ्री क्लास उपलब्ध कराई गई है। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है KCI एडोल्फ हिटलर के नाम से। उस पर समथिंग 4 से 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आप जाइए देखिए कि क्या ज़रूरत है हमें इंग्लिश स्पीकिंग की। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर पढ़िए, नहीं भी लगता है तो भी पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो गाइज आज के इतना ही। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट डे।